स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रस विमर्श हो रहा है, अभी पाठ हमारा जो चल रहा है उसमें रस विमर्श का व्याख्यान हो रहा है। तो आचार्य अभिनवगुप्त का जो अभिमत व्याख्यान है, प्रायः आचार्य मम्मट का भी वही व्याख्यान है, उस व्याख्यान का भी निरूपण कर रहे हैं आचार्य जगन्नाथ, उसको हम देख रहे थे। तो पाठ हो गया था रत्याद्यम क्षमादाय अनित्यत्वम इतर भाष्यत्वम च रसस्य संपद्यते। ठीक है, ये अंतिम पंक्ति थी कि क्योंकि रस में दो अंश हैं, उसमें दो व्याख्यान हैं कि भग्नावरणा चिद विशिष्ट, भग्नावरणा चिद यास्ति तद्विशिष्टो रत्यादि स्थायी भावः रसः, अथवा रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा या चिदस्ति सैव रसः इत्युभयथा व्याख्यानम आसीत्। उन दोनों ही व्याख्यानों में क्या होगा, रस के विषय में जो उभय व्यवहार होते हैं, नित्यत्व अनित्यत्व प्रकारक अथवा स्वप्रकाश्यत्व इतर भाष्यत्व प्रकारक, जो विरुद्ध हैं, वो दोनों प्रकार के व्यवहार उपपन्न हो जाते हैं, क्योंकि रत्याद्यंश को लेकर के अनित्यत्व और इतर भाष्यत्व के व्यवहार उत्पन्न हो जाएंगे रस में। और जो चिदंश है ना, चैतन्यांश जो है रस में, उस चिदंश को लेकर के नित्यत्व और स्वप्रकाश्यत्व स्वभाष्यत्व रूप जो व्यवहार है, प्रकारक जो व्यवहार है, वो भी उत्पन्न हो जाएंगे। एतावता पाठः अस्माकं संपन्नः। अस्तु, इदानीं पश्यामः अग्रे। तत्र चर्व्यमाणो रसः इति भूयान् व्यवहारः प्राचाम् अविलक्ष्यते काव्यशास्त्रे। तो उसमें वो जो चर्वणा पदार्थ है वो क्या है। इदानीम् अयं कश्चन सहजः प्रश्नः उदेति। बहुत देर से ये बोल रहे हैं कि चर्वणा विभावादि रसव्यंजक जो विभावादि चर्वणा हैं, वो चर्वणा से क्या होता है, ज्ञानावरण का भंग होता है, फिर उसके बाद वो जो चैतन्य है वो प्रकाशित करता है रत्यादि को, भग्नावरणा जो चित है। तो ये जो चर्वणा पदार्थ है वह क्या है, अब ये प्रश्न होता है, उस प्रश्न का समाधान करते हैं। चर्वणा चास्य, वो चर्वणा क्या है, चिद्गतावरण भंग एव प्रागुक्ता अस्य नाम रसस्य। चिद्गतः यह आवरण भंग, चैतन्य का जो आवरण का भंग है वही चर्वणा है ना, जो प्रागुक्ता है ना, आचार्य अभिनवगुप्तस्य मते या उक्ता अस्ति। अथवा दूसरा मत देते हैं चर्वणा के विषय में, द्वितीय पक्ष में, जो द्वितीय व्याख्यान था ना, रत्याद्यवच्छिन्ना या चिदस्ति सा रसः, उसके मत में व्याख्यान करते हैं कि तदा कारांतःकरणवृत्तिर्वा आनंदाकारा या चित्तवृत्तिरस्ति सास्ति चर्वणा। दोनों मान सकते हैं, या तो अज्ञानावरण का भंग को चर्वणा मान लीजिए, अथवा जो आनंदाकारा सुखाकारा जो चित्तवृत्ति है द्वितीय मत में, उसको आप चर्वणा मान लीजिए, वही विभावादि विषयक चर्वणा है, भावना है। ठीक है, अब वह चर्वणा क्या ब्रह्मास्वाद के समान है, भिन्न है, विलक्षण है, क्या है, क्योंकि वह लौकिक तो नहीं है, तो ब्रह्मास्वाद के समान होनी चाहिए, फिर तो बोलते हैं नहीं, ब्रह्मास्वाद से थोड़ी विलक्षण है, क्योंकि ब्रह्मास्वाद एक अलग तरह का अनुभव है, वो भी बता रहे हैं। इयं च परब्रह्मास्वादात् समाधेर विलक्षणा, परब्रह्मास्वाद रूपा जो समाधि है, असंप्रज्ञात जो समाधि है, उस समाधि से ये विलक्षण है। ये जो अनुभूति है ना, रसानुभूति, ये विलक्षण है। क्यों विलक्षण है, तो बता रहे हैं, देखिए।
विभावादि विषय संवलित चिदानंदालंबनत्वात्। वस्तुतः जो ब्रह्मास्वाद रूप जो समाधि है, उस समाधि का यहाँ पर नहीं बता रहे हैं कि उसमें कैसे विषय बनता है, उसमें साधन क्या है, कारण क्या है या विषय क्या है। ठीक है, माने सविकल्पक समाधि की बात कर रहे हैं अभी भी, लेकिन सविकल्पक समाधि में भी सांसारिक पदार्थ विषय नहीं बनते हैं। आत्मा ही जो है जो चिद रूप है वह आत्मा ही विषय बनता है योगी की जो सविकल्पक समाधि होती है उसमें। लेकिन यहाँ पर विषय अलग बनता है। तो ध्यान रखिए, दोनों ही अनुभूतियाँ हैं। ठीक है, तो अनुभूति माने ज्ञान विशेष है, तो अनुभूति में कोई ना कोई विषय होगा। ठीक है, और उस अनुभूति का कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, तो बस यही पर ध्यान देना है। ब्रह्मानुभूति जो है और रसानुभूति जो है, ये दोनों ही विषय से और कारण से भिन्न होती हैं। अर्थात ब्रह्मानुभूति का जो विषय है वह भिन्न है, अलग है, और ब्रह्मानुभूति का जो कारण है वो भी अलग है। ठीक है, और रसानुभूति का जो विषय है, रसानुभूति का जो कारण है वह भिन्न है। तो कारण और विषय के भेद से इयं रसानुभूति रसचर्वणा तस्याः ब्रह्मानुभूतेः अथवा परब्रह्मसमाधेः विलक्षणा अस्ति, वैलक्षण्यं बिभर्ति। अयमस्ति अभिप्रायविशेषः, आकूतविशेषः पंडितराजस्य। तत् पश्यामः। इयं नाम रसचर्वणा, रसानुभूतिः। ब्रह्मास्वाद रूप जो समाधि है, सविकल्पक समाधि, उससे भिन्न है। क्यों भिन्न है, तो उसमें हेतु दे रहे हैं। विभावादि विषय संवलित, विभावादि रूप जो विषय हैं, शकुंतला रूप जो विभावादि हैं, वो इसमें विषय बनते हैं, है ना। विभाव हैं, अनुभाव हैं, उसमें विभाव में भी उद्दीपनालंबन आदि हैं दो, फिर अनुभाव रहेंगे कटाक्षादि, विलक्षण कटाक्षादि जो हैं, दुष्यंत शकुंतला निष्ठ, है ना। और चिंता जड़तादि जो व्यभिचारी भाव हैं, ये सब विषय बनते हैं ना उस रसचर्वणा में। तो तादृश विषय विशिष्ट, संवलितम नाम विशिष्टम, तो विभावादि रूप विषयों से जो विशिष्ट है। ठीक है, क्योंकि अब ये प्रथम मत को लेकर के व्याख्यान कर रहे हैं कि ये द्वितीय मत को लेकर के व्याख्यान कर रहे हैं कि रत्याद्यवच्छिन्ना या चिदस्ति सा रसः, है ना। तो रति विशेष्य है और विभाव ये रत्यादि जो है वो यहाँ पर विशेषण है। तो देखिए, विभावादि विषय संवलित, विभावादि विषय से विशिष्ट जो चिद है, चैतन्यांश है, वो आनंद रूप जो है वो विषय बनता है रसानुभूति में। ठीक है, ध्यान दीजिए, विभावादि विषय विशिष्ट जो आनंद स्वरूप चैतन्य है वह विषय बनता है रसानुभूति में। ठीक है, और कारण क्या है इसका, भाव्या नाम जन्या च काव्य व्यापार मात्रात्, काव्य व्यापारः यः अस्ति व्यञ्जनाख्यः व्यापारः, तस्माद् व्यापाराद् इयं भाव्या अस्ति, इयं रसानुभूतिः भाव्या अस्ति। अतः अत्र कारणमस्ति व्यञ्जना व्यापारः, काव्य व्यापारः, विषयः अस्ति विभावादि विषय विशिष्टः चैतन्यांशः अथवा विभावादि विषय विशिष्टं चैतन्यम आनंदः अथवा। तो ये विषय हो गया और कारण भी भिन्न हो गया। अब ध्यान दीजिए, वहाँ पर ये जो ब्रह्मानुभूति होती है उसमें केवल आत्मा जो है, विशुद्ध जो आनंद स्वरूप जो आत्मा है वो विषय बनता है, उसमें विभावादि या अन्य कोई विशेषण भाषित नहीं होते आत्मा में। ठीक है, ब्रह्मानुभूति के समय में वहाँ पर विशुद्ध जो आत्मा है वही विषय बनता है। तो ये विषय का भेद हो गया। ब्रह्मानुभूति का विषय जो है सविकल्पक समाधि में वो जो आत्मा है वह निर्विशेषण है, निर्विशिष्ट है, उसमें कोई विशेषण नहीं है। और यहाँ पर विभावादि रूप जो है वो विशेषण है आत्मा में, आनंद में। तो ये विषय का भी भेद हो गया। और कारण देखिए, ब्रह्मानुभूति में कारण होते हैं श्रवणम मननम निदिध्यासनंच। अतः श्रवण मनन निदिध्यासनैः भाव्या अस्ति ब्रह्मानुभूतिः, भाव्योस्ति समाधिः। ठीक है, और यहाँ पर कारण क्या है, तो काव्य व्यापारः, अर्थात
व्यञ्जनाख्यः यः काव्यगतः व्यापारः अस्ति तेन व्यापारेण इयं जन्या अस्ति रसानुभूतिः रसचर्वणा, परन्तु सा ब्रह्मानुभूतिः सः परब्रह्मास्वादरूपः समाधिः श्रवण मनन निधिध्यासनैः जन्यः भाव्यः अस्ति। ठीक है, तो कारण का भी भेद है और विषय का भी भेद है। तो विषय कारणयोः भेदेन इयं विलक्षणा अस्ति। इयं नाम रसचर्वणा विलक्षणा अस्ति। कस्याः विलक्षणा अस्ति अथवा कस्मात् विलक्षणा अस्ति, तो बता रहे हैं परब्रह्मास्वादात् समाधेः। परब्रह्मास्वाद रूप जो सविकल्पक समाधि है, उस सविकल्पक समाधि से ये विलक्षण होती है, जो रसचर्वणा होती है। तो वैलक्षण्य किससे आएगा, तो एक तो कारण का भेद होता है, वहाँ पर श्रवण मनन निधिध्यासन आदि होते हैं ब्रह्मानुभूति के कारण के रूप में, और यहाँ पर व्यंजना व्यापार होता है। और वहाँ पर विशुद्ध जो आत्मा है, निर्विशेषण जो आत्मा है, वह विषय बनता है सविकल्पक समाधि में। और यहाँ पर तो विभावादि विषय विशिष्ट जो आत्मा है, आनंद है, वह विषय बनता है रसचर्वणा का। इसीलिए विषय भेदात् कारण भेदाच्च अयं रसानुभवः ब्रह्मानुभवात् भिन्नः सुतरां भिन्नः। अस्तु, इस प्रकार से वैलक्षण्य भी प्रतिपादित किया। ठीक है, ब्रह्मानुभूति से रसानुभूति का। अस्तु, अब प्रश्न आता है कि ब्रह्मानुभूति में तो सुखांश है, वहाँ पर तो सुख रहता है, उसमें प्रमाण हैं शब्द आदि। तो लेकिन आप जो बता रहे हैं ये जो रसचर्वणा है, रसानुभूति है, इसमें क्या सुखांश है? अगर है तो क्या प्रमाण क्या है उसमें है? किस प्रमाण से उसका ज्ञान होगा कि यहाँ इसमें सुख है ना? अब वही प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, अथ अत्र प्रश्ने अस्ति, है ना? प्रश्नार्थे भी अथ शब्दस्य अथाव्ययस्य प्रयोगो भवति इति। अथ अस्यां नाम रसचर्वणायां सुखांशभाने किं मानम्? इस रसचर्वणा में सुख होता है, इसमें क्या प्रमाण है? इति चेत, अगर आप ऐसा कहेंगे तो हम कहेंगे, पंडित राज बोल रहे हैं, समाधौ अपि, है ना, विशुद्धात्म विषयक समाधावपि तद्भाने, अर्थात सुखभाने सुखांश सत्वे किं मानम इति पर्यनुयोगस्य तुल्यत्वात्। पर्यनुयोग बोलते हैं प्रति प्रश्न को, है ना, कि जैसे आप कभी कभी व्यवहार में देखते हैं ना, ऐसा होता है कि आपने पूछा किसी से कि तुम यहाँ क्यों आए, तो वो व्यक्ति उत्तर नहीं देगा आपको, वो कहेगा तुम यहाँ क्यों आए, है ना। इसको बोलते हैं प्रति प्रश्न या पर्यनुयोग। ठीक है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि देखो भैया पंडित राज जी, उसमें तो सुख का भान होता है, इसमें प्रमाण है ना। लेकिन अच्छा, अभी तक ये बात नहीं बोली, वो केवल ये बोल रहा है कि सीधा प्रश्न कर रहे हैं वो पूर्व पक्षी जो है, वो तो बाद में आएगा। वो सीधा प्रश्न कर रहे हैं कि रसानुभूति में सुख होता है, इसमें क्या प्रमाण है? तो पंडित राज पर्यनुयोग प्रति प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसे तो समाधि में सुख होता है, इसमें क्या प्रमाण है? तो ऐसा तो पर्यनुयोग तुल्य है दोनों में, है ना। प्रति प्रश्न हो सकता है ना। आप कोई व्यक्ति कहीं पर आपने देखा, आपने पूछा अपने मित्र से तुम यहाँ क्यों आए, वो उत्तर तो नहीं दे रहा है क्यों आया, वो तुरंत बोलेगा तुम यहाँ क्यों आए। तो ये जो पर्यनुयोग है, इसका कोई उत्तर नहीं है, कोई युक्ति देनी होगी आपको, है ना। तो अब वो पूर्व पक्षी कहते हैं, देखिए माने दोनों ही पक्षों में ये जो प्रश्न है वो समान रूप से हो सकता है ना। तो अब जो पूर्व पक्षी है वो उत्तर दे रहे हैं, प्रमाण दिखा रहे हैं कि ब्रह्मानुभूति में सुखांश का भान होता है, इसमें प्रमाण है। देखिए क्या प्रमाण है, देखिए सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम, ये गीता की पंक्ति है, भगवत गीता की। ये कहते हैं कि सुखम आत्यंतिकम, निरतिशय सुख होता है, ठीक है, वह अतीन्द्रियमस्ति बुद्धिग्राह्यमस्ति केवलम। समाधौ यत् सुखम जायते तत् अतीन्द्रियमस्ति,
उसको बाह्य जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे उसका अनुभव नहीं हो सकता है, वो बुद्धिग्राह्य है केवल, है ना। और वो कैसा है सुख, तो कह रहे हैं कि आत्यंतिकम अस्ति, निरतिशयम अस्ति, तस्य अंतः नास्ति सुखस्य, है ना। ब्रह्म विषयकम यदस्ति ज्ञानम तस्मिन् ज्ञाने यत् सुखमस्ति तस्य अंतः नास्ति। ऐसा गीता का वचन प्रमाण है ना। और आप्त वचन तो प्रमाण होता है, प्रस्थानत्रयी में आती है भगवत गीता। तो पूर्व पक्षी तो कह रहे हैं यहाँ तो प्रमाण मिल गया, तो पर्याय योग तो नहीं है तुल्य। हम तो प्रमाण दे रहे हैं आपको कि ब्रह्मानुभूति में, ब्रह्म समाधि में तो सुख होता है, सुखांश का सत्ता है। अब आप बताइए आपके यहाँ क्या प्रमाण है रसचर्वणा में कि सुख होता है। तो अब आचार्य जगन्नाथ बताएंगे, ठीक है। अभी तक तो ये बोल रहे थे कि पर्यायोग ही रहेगा, अब बताएंगे। इत्यादि शब्दोस्ति तत्र मानम, तत्र नाम ब्रह्मानुभूतौ, हाँ, परब्रह्मास्वाद रूपे समाधौ अयम प्रस्थानत्रय्याः यद् वचः अस्ति तत् प्रमाणमस्ति, यह शब्दः अस्ति तत् प्रमाणमस्ति। तो कहते हैं ठीक है, अस्माकं रसचर्वणायामपि अस्ति किंचित् मानं येन तत्रापि सुखांशभानमस्ति इति प्रमापयितुं शक्यते। किं तद्वचनम् इदानीम् उच्यते पंडितराजेन। अस्त्यत्रापि, अत्रापि नाम तत्र यदि अस्ति चेत् ब्रह्मानुभूतो मानं सुखांशभानसाधकम्, अत्रापि तादृशसुखांशभानस्य साधकं मानमस्ति। किमस्ति? रसो वै सः इत्यौपनिषदं वचः अस्ति प्रमाणम, है ना। ये उपनिषद वाक्य है, रसो वै सः, है ना। वो जो है आत्मा वो रसरूप है, ठीक है। इसका मतलब सुख आनंद स्वरूप जो आत्मा है वो रसरूप है। तो रसचर्वणा में भी सुख होता है, इस श्रुति वाक्य से सिद्ध हो रहा है। तो ये हमारा भी प्रमाण है। और देखिए आपके यहाँ तो एक ही आपने श्रुति बताई, एक ही वाक्य बताया, शब्द हम दो शब्द बता रहे हैं। रस ह्येवायं लब्ध्वा आनंदी भवति इदमपि औपनिषदं वचः अस्ति, है ना। रस को ही प्राप्त करके यह है ना आनंदी भवति, सुख स्वरूप होता है, आनंद रूप होता है, ठीक है। तो इत्यादि श्रुति ही प्रमाणमस्ति, ठीक है। दो तो हमने श्रुति बताई आपको, और सुनिए, केवल हम शब्द प्रमाण ही नहीं बता रहे हैं, हम अनुभव भी बताएंगे आपको। आपने तो केवल शब्द प्रमाण बताया, ब्रह्मानुभूति में सुखांश के भान का साधक। हम आपको शब्द तो बताएंगे ही, अनुभव भी है। तो क्या है? सकल हृदय प्रत्यक्षम चेति प्रमाणद्वयम, ठीक है। हमारे पक्ष में जो है वो प्रमाणाधिक्य है। सकल जो सहृदय हैं उनका जो अनुभव है वो भी प्रमाण है ना। सभी सहृदयों को जो रसानुभूति के समय सुख का अनुभव होता है, वो उनका अनुभव जो है प्रत्यक्ष, वो भी प्रमाण है। तो इस प्रकार से शब्द भी प्रमाण है रसचर्वणा में, सुखांश के होने में, और सहृदयों का जो अनुभव है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है वहाँ पर। इसलिए दो प्रमाण वहाँ पर हमारे यहाँ पर भी हैं कि रसानुभूति ही सुखम जनयति, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आता है, देखिए। अब यहां पर यह समझ लीजिए, नैयायिक और अन्य जो दर्शन हैं वे प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दो प्रकार के मानते हैं। माने कुछ ऐसे एक अनुभव ऐसा है जो प्रत्यक्ष है और एक अनुभव जो है वो परोक्ष होगा। लेकिन जो शाब्द ज्ञान है वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, है ना, अपरोक्ष नहीं हो सकता, उसको परोक्षी होना चाहिए। ऐसा नैयायिकों का सिद्धांत है। तो शाब्द प्रमात्व और अपरोक्षत्व ये दोनों विरुद्ध धर्म है नैयायिकों की दृष्टि से, ठीक है। वेदांती मानते हैं, वेदांतियों की समस्या नहीं है। लेकिन नैयायिक आदि जो हैं वे ऐसा मानते हैं कि यहाँ एक ही ज्ञान में प्रत्यक्षत्व और शाब्दत्व उभय धर्म नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ पर रह रहे हैं, तो उसको लेकर के अब पूर्व पक्षी प्रश्न करेगा कि ऐसा कैसे संभव है। एक ही ज्ञान में
शाब्द प्रमात्व या शाब्दत्व और दूसरा धर्म अपरोक्षत्व, ये दोनों नहीं रह सकते क्योंकि ये दोनों विरुद्ध धर्म है। जो ज्ञान शाब्द होगा अर्थात शब्द प्रमाणजन्य होगा वह अपरोक्ष नहीं हो सकता। अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ठीक है, उसको परोक्ष ही होना पड़ेगा, उसको लेकर के बोल रहे हैं। येयम द्वितीय पक्षे तदाकार माने आनंदाकार चित्तवृत्त्यात्मिका रसचर्वणा उपन्यस्ता। आपने जो द्वितीय पक्ष में आनंदाकार चित्तवृत्ति रूप रसचर्वणा बताया था ना, रसचर्वणा के दो परिभाषाएं दी थी सामान्य रूप से, कि एक प्रथम पक्ष में तो या तो ऐसा मान लीजिए कि चैतन्य का जो अज्ञानावरण का भंग है उसको आप ये चर्वणा मान लीजिए, अथवा द्वितीय पक्ष में ये मान लीजिए कि ये जो आनंदाकारा जो चित्तवृत्ति है ना, उस चित्तवृत्ति को रसचर्वणा मान लीजिए। तो ये जो द्वितीय पक्ष है इसको लेकर के प्रश्न हो रहा है कि तदा यदि रसचर्वणा एवं उपन्यस्ता किम भूता, तो तदाकार चित्तवृत्त्यात्मिका, तो वो कैसी होगी, सा शब्द व्यापार भाव्यत्वात् छाब्दी, क्योंकि वो काव्य रूप शब्द से हुई है, क्योंकि काव्य भी तो शब्द ही है ना। अभी प्रतिज्ञा करके आ रहे हैं आप, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, है ना। और वो जो रसचर्वणा हुई है जिसमें विभावादि विषय विशिष्ट जो चिद है वो विषय बन रही है, तो उसमें विभावादि के विषय होने से वो विभावादि तो शब्द हैं, है ना, शब्द प्रमाण से, क्योंकि व्यंजना भी तो शब्द ही प्रमाण है। ये रसचर्वणा यदि व्यंजना से हो रही है तो व्यंजना भी तो शब्द ही प्रमाण है, प्रमाण अन्य प्रमाण थोड़ी नहीं है व्यंजना। तो शब्द प्रमाण से बोध्य होने से वो जो रसचर्वणा है वो शाब्दी हो जाएगी, ठीक है। और अपरोक्ष सुखालंबनत्वाच्च अपरोक्षात्मिका, लेकिन उसमें जो सुखानुभव हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष है, तो इसलिए वह अपरोक्षात्मिका भी है। तो उसमें दोनों विरुद्ध धर्म आ गए। एक तो शाब्दत्व आ गया व्यंजना भाव्य होने से, व्यंजना के द्वारा जन्य होने से, और सुख रूप में उसका अनुभव हो रहा है तो उसमें प्रत्यक्षत्व भी आ गया, है ना, अपरोक्षत्व भी आ गया। तो वह विरुद्ध धर्माद्वयावगाहिनी हो गई। जो रसचर्वणा है उसमें दो विरुद्ध धर्म आ गए, एक तो अपरोक्षत्व आ गया और एक शाब्दत्व आ गया, ठीक है। व्यंजना व्यापार से जन्य होने से शाब्दत्व आ गया क्योंकि व्यंजना शब्द व्यापार है, और सुख का अनुभव होने से उसमें अपरोक्षत्व भी आ गया। अयमस्ति प्रश्नः यः खलु समाधेयः तदेव समाधातुम् अग्रे ग्रंथम करोत्याचार्यः। तो बोलते हैं तत्वं वाक्यज बुद्धिवत, बोलते कोई समस्या नहीं है। देखिए हम जो वस्तुतः रस निरूपण कर रहे हैं ना आचार्य जगन्नाथ, वह वेदांतियों के अनुसार कर रहे हैं प्रायः। तो समस्या कहाँ पर है, न्याय शास्त्र में है ये वाली। वेदांती तो मानते ही हैं इस प्रकार से, एक ही ज्ञान में शाब्दत्व और अपरोक्षत्व उनके यहाँ हो सकता है। कैसे, तो बोले देखिए तत्वं वाक्यज बुद्धिवत, तत्वं नाम तत्त्वमसीति यद् वाक्यमस्ति खलु, उपनिषद वाक्यमस्ति, आदर्शवाक्यम, उपदेशवाक्यम यदस्ति, उस उपदेश वाक्य में ऐसे ही बोध होता है। देखिए वह वाक्यजन्य है बोध, शब्दजन्य है तो शब्द भी है, और ब्रह्म का आस्वाद हो रहा है, ब्रह्म सुख स्वरूप है तो उसमें प्रत्यक्षांश भी है ना, सुख का अनुभव हो रहा है तो वो प्रत्यक्ष भी है। तो तत्वम माने तत्वमसीति वाक्यम, इस वाक्य जो बुद्धि है, वाक्यजन्या या बुद्धिरस्ति, वाक्यजा बुद्धि वाक्यज बुद्धि, ऐसा समास करेंगे। तत्व वाक्य से जन्य माने तत्वमसीति वाक्य से जन्य जो बोध है, जैसे उस बोध में वेदांती लोग शाब्दत्व भी मानते हैं क्योंकि शब्द प्रमाण से, क्योंकि उपनिषद वाक्य है ना, श्रुति है, तो शाब्दत्व तो है ही उस बोध में। शब्दात् जायमानत्वात् शाब्दत्वम् अप्रतिहतमस्त्येव अविरुद्धमस्त्येव। पुनः
ब्रह्मणः आनन्दस्वरूपस्य अनुभूयमानत्वात् प्रत्यक्षत्वमपि अस्ति अपरोक्षत्वमपि अस्ति। जो ब्रह्म है, आनंद स्वरूप ब्रह्म, उनका अनुभव हो रहा है, इसलिए वो बोध जो है वो प्रत्यक्ष भी है अपरोक्ष भी है। तो जैसे वेदांत शास्त्र में तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य जो बोध जो हैं, जैसे वो शाब्द और अपरोक्ष दोनों हो सकते हैं, उसी प्रकार से जो रसचर्वणा है वह भी शाब्द भी है और अपरोक्षात्मिका भी है। ठीक है, तत्र विरोधः नास्ति। इस प्रकार से इत्याहुः अभिनवगुप्त पदाचार्याः। हाँ वसंतः। जो शब्द भाव्यत्वात् शाब्दी कहा और उसके बाद अपरोक्ष सुखालंबनत्वात् अपरोक्षात्मिका कहा। तो ये शाब्दी और अपरोक्षात्मिका तो एक ही नहीं है क्या, अलग अलग है क्या? ये प्रत्यक्ष से भिन्न होता है शाब्द? हाँ बिल्कुल, शाब्द बोध तो प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न ही होता है ना, शाब्दी प्रमा तो भिन्न ही होती है ना प्रत्यक्ष ज्ञान से। तो इसमें विरुद्ध धर्म कहाँ से है ये वाला? अरे भैया, जो ज्ञान प्रत्यक्ष है वो उसको आप जो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है उसको आप प्रत्यक्ष कहोगे तो विरोध नहीं होगा। वेदांत के मत न्याय में तो प्रत्यक्ष होता है ना, सुखादि जो है आत्मवृत्ति धर्म। हाँ तो वो तो प्रत्यक्ष ही हो रहा है, लेकिन व्यंजना द्वारा जन्य है तो शाब्द भी तो है, वो शाब्द तो है, लेकिन जो सुख जो है भैया, सुख के प्रत्यक्ष में बाध नहीं है किसी को। बात समझिए, एक ही ज्ञान में जो रसचर्वणा है उसी में व्यंजनाजन्यत्व के कारण शाब्दत्व आ रहा है और उसी ज्ञान में सुखत्व या सुख स्वरूपत्व होने के कारण प्रत्यक्षत्व भी आ रहा है। ठीक है, तो नैयायिकों के अनुसार एक ही ज्ञान में शाब्दत्व और प्रत्यक्षत्व उभय नहीं रह सकते ना भाई। जी। क्योंकि प्रत्यक्ष का जो करण होता है वो इंद्रियादि भिन्न है, शाब्द बोध का जो करण होता है वो पदज्ञान आदि भिन्न है। हाँ, तो ये ज्ञान में विरुद्ध धर्म आ गए ना दोनों। ये है अवगतम जी, आ गए। तो ये जो शब्द भाव्यत्वात् शाब्दी, व्यापार भाव्यत्वात् शाब्दी और अपरोक्ष सुखालंबनत्वात् अपरोक्षात्मिका, ये मतलब उत्तर है क्या? नहीं, ये तो अभी प्रश्न था, यहाँ तक तो ये तो शंका ही है ना, यहाँ तक तो शंका ही है अभी। ऐसे मान लो एक बार से, ये शंका ही है अभी तो, है ना। ननु करके नहीं बोल रहा है लेकिन इसको वैसे, लेकिन ये एक तरह से शंका ही है अभी, है ना। शंका के रूप में इसको वैसे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं आचार्य, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे हम आपको बता रहे हैं कि शंका के रूप में इसको लेंगे अगर, कि एक ही ज्ञान है जो शाब्द भी है और प्रत्यक्ष भी है, तो ये तो विरोध हो गया, तो उसका समाधान कर रहे हैं ये। ठीक है, हाँ, तो समाधान में दृष्टांत भी दे दिया कि जैसे वेदांत में तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य जो बोध है वो बोध अपरोक्ष भी होता है, अर्थात प्रत्यक्ष भी होता है और शाब्द भी हो सकता है। उसी प्रकार से रसचर्वणा भी शाब्द भी हो सकती है और प्रत्यक्ष भी हो सकती है, विरोध नहीं है। इत्याहुः अभिनवगुप्त पादाचार्याः। इस प्रकार से आचार्य जगन्नाथ ने आचार्य अभिनवगुप्त का जो रससूत्र का व्याख्यान है उसको सविस्तार प्रपंचित किया। इसके बाद द्वितीय व्याख्यान करते हैं आचार्य भट्टनायक के सिद्धांत का। आचार्य भट्टनायक जो हैं, इनका एक प्रसिद्ध, ये व्यंजना विरोधी आचार्य कहे जाते हैं, पर ये भी एक अलग व्यवहार है। ये व्यंजना विरोधी हैं, ये अलंकार विरोधी हैं, ये हैं। तो एक तरह से काव्य शास्त्र में ऐसी प्रसिद्धि है। हाँ गुरुजी, यहाँ पर जो ब्रह्मस्वाद सहोदर कहा गया है, बाकी मतलब उसमें साहित्य दर्पण वगैरह में, तो यहाँ भी उसका वैलक्षण न करेंगे तो फिर वो ब्रह्मस्वाद सहोदर घटेगा कि नहीं घटेगा? नहीं तो नहीं, सहोदर कहने पर भी अभेद तो नहीं माना है ना, तो वैलक्षण्य तो मान ही सकते हो ना। सहोदरों में भी वैलक्षण्य तो आ ही सकता है ना, सहोदरों में भी अभेद तो नहीं माना ना, अभेद तो नहीं माना। बस वही बात है। वैलक्षण्य तो दो सहोदरों में भी होता है भाई, इसमें क्या बड़ी बात है।
अच्छा, वहां पर भी जो ब्रह्मस्वाद सहोदर में मतलब अभेद नहीं है। अभेद वो भी नहीं मान सकते भाई, अभेद कैसे मानेंगे भाई, ब्रह्मानुभूति तो सकलोत्कृष्टा है, उसको अभिन्न कैसे मान सकते हैं रसानुभूति को। ये तो विभावादि रसव्यंजक विभावादि चरवणा बधिक होती है ये अनुभूति जो होती है। ब्रह्मानुभूति में ऐसा नहीं होता, एक बार हो गई तो बस मोक्ष है ना, जी जी। या तो जीवन मुक्त होता है व्यक्ति या तो विदेह मुक्त होता है। हाँ बोलो। तो फिर छोटा कैटेगरी का हो गया मतलब। हाँ वो तो है ही, उसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, बहुत सारे रस ही ब्रह्म बोलते थे। नहीं नहीं, ये रस माने वो रस तो ब्रह्म है ही, आनंद स्वरूप ब्रह्म है ही, लेकिन ये है कि ब्रह्मानुभूति से थोड़ा अपकृष्ट तो मानना पड़ेगा इसको, है ना, क्योंकि इसमें सातिशयत्व है ना, ये समझिए ना आप। ब्रह्मानुभूति के समान निरतिशयत्व तो नहीं है। ब्रह्मानुभूति जब हो जाती है तब तो वो सुख समाप्ति नहीं होता ना, जो निरतिशय सुख है। लेकिन रसानुभूति में तो ऐसा नहीं होता, जितनी देर अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन चल रहा है उतनी देर सुख होगा, उसके बाद नहीं होता। तो ऐसे हाँ, लेकिन जब अनुभव होगा वो अवस्था समान होगी, ये तो निश्चित है। जो माने जितनी देर तक अनुभव होगा आपको रस का, वह अवस्था ब्रह्मानुभूति के समान होगी। ये एक तरह से प्रसिद्धि है। ठीक है जी। अस्तु। ताटस्थ्येन इदानीं भट्टनायकस्य आचार्यस्य रसविषयकं प्रपञ्चं विस्तारयत्याचार्य जगन्नाथः, तत् पश्यामः। ताटस्थ्येन रसप्रतीतौ अनास्वाद्यत्वम् आत्मगतत्वेन तु प्रत्ययो दुर्घटः शकुन्तलादीनां सामाजिकान् प्रत्यभिभावत्वात्। अब ये क्या बोलते हैं देखिए, आचार्य भट्टनायक का क्या मत है। ये बोलते हैं ताटस्थ्य से अगर आप विभावादियों में ताटस्थ्य मानेंगे, है ना, इमे विभावादयः तटस्थाः शकुन्तलादि रूपाः विभावादयः तटस्थाः, यदि ऐसा ताटस्थ्य से आप रसप्रतीति मानेंगे तो रसप्रतीति मानने पर भी उसमें अनास्वाद्यता आ जाएगी, कोई चमत्कार नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि तटस्थ वस्तु से उत्पन्न ज्ञान चमत्कार को नहीं करता। ऐसा हमने लोक में भी देखा है ना। आप रोड पे जा रहे होते हैं, कभी सड़क पे मार्ग पे जा रहे हैं आप, है ना, कोई वस्तु है जो तटस्थ है, हनोपादान बुद्धि नहीं है उसमें आपकी, ठीक है, मैं ऐसी साइड में कोई लकड़ी पड़ी है, कुछ पड़ा है, तो उसका अनुभव आपको कभी सुख देता है क्या? उसका अनुभव कभी सुख नहीं, उसका ज्ञान कभी आपको सुख नहीं देगा, ना सुख देगा ना दुख देगा, ठीक है। तो तटस्थ, अगर आप ताटस्थ से रस प्रतीति मानेंगे तो रस प्रतीति मानने पर भी क्या नहीं होगा आपको, रस में आस्वाद्यता नहीं आएगी, है ना, चमत्कार नहीं आएगा। और तो बोले आत्मगत मान लीजिए, अपना मान लीजिए विभावादि को, है ना, आत्म संबंध मान लीजिए, शकुंतला जो है वह सहृदय की विभाव है ऐसा मान लीजिए, है ना, साक्षात संबंध विशेष का निश्चय कर लीजिए। तो बोलते हैं नहीं, न तो आप ताटस्थ्य मान सकते हैं विभावादियों में और ना ही आप आत्म संबंध मान सकते हैं। आत्म संबंध मानने पर क्या समस्या है देखिए, आत्मगतत्वेन तो प्रत्ययो दुर्घटः, फिर तो रसानुभव होगा ही नहीं, असंभव है रसानुभव। क्यों? क्योंकि शकुंतलादीनां सामाजिकान प्रति अविभावत्वात्, शकुंतलादि जो हैं वो सामाजिक निष्ठ रति के विभाव नहीं है। समझिए भाई, शकुंतला को देख करके माने साक्षात शकुंतला जो है विभाव किसी की रति का कारण है, तो वो सामाजिक की रति का कारण नहीं है, वो दुष्यंत निष्ठ रति का कारण है, क्योंकि दुष्यंत की पत्नी है। फलाने सिंह कोई भी व्यक्ति है वो बैठ करके अपना आराम से देख रहे हैं, तो शकुंतला उनकी पत्नी थोड़ी नहीं है जो उनकी रति का आलंबन बनेगी, ठीक है। तो आत्म माने संबंध विशेष भी नहीं मान सकते आप विभावादियों के साथ, आत्मगतत्वेन भी न, क्योंकि वहां पर तो रसानुभव होगा ही नहीं, क्योंकि शकुंतलादि रूप जो विभावादि हैं उनकी जो विभावता है वो सामाजिकों के प्रति नहीं है, मानी उनकी जो रत्यादि कारणता है शकुंतलादियों की वो सामाजिकों के प्रति नहीं है, क्योंकि सामाजिकों के साथ उनका संबंध साक्षात नहीं है, ठीक है। तो ना तो संबंध विशेष से आप रत्यादि को मान सकते हो, उनका अनुभव कर सकते हो, ना ही ताटस्थ से उनका अनुभव कर सकते हो। तो बोले क्या करना है, तो एक पक्ष आता है, पूर्व पक्ष देते हैं कि ठीक है
विना विभावम अनालंबनस्य रत्यादेः प्रतीतिः स्यात्। तो बोलते हैं भैया नहीं, बिना विभाव के तो रत्यादि की प्रतीति नहीं हो सकती, है ना। बिना किसी कारण के भाई कोई व्यक्ति है ही नहीं। कोई व्यक्ति मान लीजिए सब दुष्यंत है, तो दुष्यंत कोई ऐसे बोल रहे हैं कि दुष्यंतः अयम दुष्यंतः रतिमान। तो रतिमान जो है वो किसी की यत्किंचित विषयक रति तो होनी चाहिए ना, कोई ना कोई उस रति का कारण तो होना चाहिए ना, कि वो ऐसे ही हवा में उसको प्रेम हो गया दुष्यंत को, है ना। अगर दुष्यंत प्रेमी है तो कोई उसकी प्रेमिका होनी चाहिए। बिना विभाव के ही उसको प्रेम हो गया और वो प्रेमी हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वही बोलते हैं कि नहीं, ये पूर्व पक्ष तो अच्छा नहीं है कि बिना आलम्बन के रति होने लग जाए, क्योंकि दो प्रकार से निराश कर दिया ना भट्टनायक ने, कि ना तो ताटस्थ्य से विभावादियों के रस प्रतीति होगी, रस प्रतीति होने पर भी अनास्वाद्यत्व आ जाएगा, और आत्म संबंध मानने पर तो होगी ही नहीं रस प्रतीति। तो कोई व्यक्ति सुन रहा था, उसने बोला कि ठीक है महाराज, ऐसा करते हैं, हम विभावादियों की कल्पना ही नहीं करते, विभावादियों के बिना ही क्या करते हैं, रस प्रतीति मान लेते हैं, रत्यादि की प्रतीति मान लेते हैं रस रूप में। बोलते हैं नहीं, बिना विभावम अनालंबन से रत्यादि अनालंबित हो जाएंगे, उनका कोई आश्रय ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए तो बिना विभाव के रस प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि अनालंबित ज्ञान कैसे होगा रत्यादि का। रत्यादि अनालंबित हो जाएंगे, आश्रय रहित हो जाएंगे, तो कैसे ज्ञान होगा उनका। तो इसीलिए फिर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, जो विभावादि हैं उनमें आत्म संबंध भी स्थापित नहीं करना, ताटस्थ भी नहीं करना है। तो कहते हैं कांतात्वादि प्रकारक जो ज्ञान है ना, कांतात्वादि रूप जो धर्म है, तद्रूप में वो विभावादि बन सकते हैं। देखो यहाँ पर एक अच्छी बात पंडित राज बताएंगे। अभी तक सब तो आप यही जानते हो कि कांतात्व प्रकारक जो ज्ञान है उससे ही विभाव बन जाता है कोई भी किसी की रति का, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आचार्य बताएंगे, देखिए। तो अब पूर्व पक्ष आता है कि कांतात्वम साधारण विभावतावच्छेदकम अत्रापि अस्ति। तो बोलते हैं कि जो कांतात्व है वही विभावता का अवच्छेदक बन जाए, अर्थात जहाँ पर कांतात्व है वहाँ पर वो विभाव बन जाएगा। तो शकुंतला में कांतात्व है तो वो विभाव बन जाएगी सहृदय की रति के प्रति भी। तो कहते हैं नहीं, आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि कांतात्व रूप जो साधारण धर्म है उनके रहने पर कोई किसी की रति का विभाव बन सकता है। क्यों? क्योंकि एतन् नवाच्यम, किमर्थम नवाच्यम तत्पश्यन्तु। पहले ये समझ लीजिए क्यों नहीं, अभी तो आगे समाधान दे रहे हैं पूरा। ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए, कांतात्वादि को क्यों नहीं आपको विभावतावच्छेदक बनाना। विभावतावच्छेदक का अभिप्राय ये है कि यदि मान लीजिए नायिका कोई शकुंतला आदि है जो विभाव है ना, दुष्यंत निष्ठ रति का, तो उस विभाव में रहेगी विभावता, ठीक है। और उस विभावता का अवच्छेदक धर्म आपको क्या बनाना है, आप ये देखिए। उसमें कई धर्म हैं शकुंतला में, उसमें विभाव शकुंतला निष्ठ विभावता का अवच्छेदक धर्म आपको क्या बनाना है, माने आप किस रूप में। इसका मतलब ये हुआ आप शकुंतला को किस रूप में विभाव बना रहे हैं दुष्यंत निष्ठ रति के प्रति, ठीक है। तो बोलते हैं कांतात्व रूप में हम उसको विभाव बना रहे हैं, ठीक है। तो एक समस्या होगी यहाँ पर, अगर आप कांतात्व रूप में किसी भी नायक स्त्री को विभाव बनाते हैं तो फिर तो कांतात्वादि तो भगिनी आदि में भी रहता है, माता अपनी माता में, भगिनी में, है ना। श्वश्रु जो है बहू माने पुत्र की जो वधू है उसमें भी कांतात्वादि रहते हैं। तो क्या वो भी आपकी रति के विषय विभाव, रति के प्रति विभाव बन जाएंगे क्या? तो बोलते हैं नहीं। इसीलिए कांतात्व मात्र को विभावतावच्छेदक नहीं बनाना है, अर्थात कोई भी नायिका कांतात्व रूप से रति के प्रति विभाव बने ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों?
तो अब क्या माने हम, आप ये बताइए। तो ये कहते हैं, अब बहुत बड़ा एक परिष्कार करते हैं, अप्रामाण्य निश्चया अनालिंगित अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान विरहस्य विशेष्यता संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताकस्य विभावतावच्छेदक कोटौ अवश्यम निवेश्यत्वात्। आप देखो, इसमें आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ये केवल इतना है, विभावतावच्छेदक आपको क्या बनाना है, तो बोल रहे हैं अप्रामाण्य निश्चयानालिंगित अगम्यत्व प्रकारक ज्ञानाभाव। ठीक है, माने ये ज्ञानाभाव जो है वह विशेष्यता संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता है ना। तो इस ज्ञान का जो विशेष्य है नायिका, उस विशेष्यता, तो जो अभाव है वह किस रूप में ले रहे हैं हम अभाव, तो विशेषता संबंध से ले रहे हैं नायिका में, है ना, ज्ञान का भाव। क्योंकि ज्ञान जो है वह अपने विषय में विषयता संबंध से रहता है, और तो विषय भी कैसा है, प्रकार रूप विषय है या विशेष्य रूप विषय है। तो जो नायिका है ना, नायिका वो विशेष्य रूप विषय है, तो ज्ञान जब उसमें रहेगा या ज्ञान का अभाव जब हम वहाँ लेंगे तो विशेष्यता संबंध से ही लेना होगा। देखिए क्या होता है, हम कोई किसी भी पदार्थ का अभाव कहीं पर लेते हैं ना, तो वहाँ पर हमको दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो अभाव किस रूप में ले रहे हैं और किस संबंध से ले रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पर विद्यमान हूँ, तो मेरा अभाव यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। किस संबंध से नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर संयोग संबंध से हूँ ना इस कक्ष में, तो संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव मेरा इस कक्ष में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने संबंध बदल दिया प्रतियोगिता का, अगर मेरा अभाव आप समवाय संबंध से लेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर समवाय संबंध से अभी नहीं हूँ, संयोग संबंध से हूँ। तो समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो पदार्थ का अभाव किस संबंध से ले रहे हैं, और अभाव जो होता है वह अपने अधिकरण में स्वरूप संबंध से रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर यह ध्यान देना है आपको कि विशेष्यता संबंधावच्छिन्न होगी प्रतियोगिता, अर्थात उस कांता में एक अभाव रहना चाहिए। जिसको आप किसी की रति के प्रति विभाव बना रहे हैं ना, उस कांता में एक अभाव रहना चाहिए। वो अभाव किसका है, तो ज्ञान का अभाव रहना चाहिए। ठीक है, उसमें आपको ये ज्ञान नहीं होना चाहिए। कैसा ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान विरहस्य, विरहो नाम अभाव। तो उस जिस नायिका को आप किसी की रति के प्रति विभाव बना रहे हैं, उस नायिका में एक ज्ञान का अभाव रहना चाहिए, एक ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। कैसा ज्ञान नहीं होना चाहिए, तो बोल रहे हैं अगम्यात्व प्रकारक, है ना, इयम अगम्या। ठीक है, इयम अगम्या में जो नायिका है वो तो हो जाएगी विशेष्य, और अगम्यात्व हो जाएगा उसमें प्रकार। माने उस नायिका के विषय में आपको ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि यह अगम्या है। अगर यह बुद्धि हो गई तो अगम्य माने आपके द्वारा जो भोग्य नहीं है, आप जिसका भोग नहीं कर सकते, ऐसा अगर ज्ञान आपको हो गया तो माता, बहन, पुत्र, वधू, इनमें तो अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान होता है ना। तो जिस नायिका में आपको अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान, अर्थात यह मेरे द्वारा अगम्य है, भोग्य नहीं है, ऐसा जो ज्ञान है, वो ज्ञान जिसमें ना हो वही आपकी रति के प्रति विभाव बन सकता है। सामान्य रूप से ऐसा समझिए अभी आप। ठीक है, तो अभी आपने ये जाना कि जिस स्त्री में अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान का अभाव होता है, अर्थात इस ज्ञान का अभाव होता है कि यह मेरे द्वारा अगम्य है, इस ज्ञान का अभाव जहां होगा वह स्त्री या वह नायिका भवननिष्ठ रति के प्रति विभाव बन सकती है। ठीक है, तो अब आपके देखिए माता, बहन, पुत्रवधू या गुरु माता इत्यादि जो पूज्य हैं आपके लिए स्त्रियां, उनमें आपका अब वो आपकी रति के प्रति विभाव नहीं बनेंगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक विशेषण दे रहे हैं, तो इसमें भी एक क्या है, विशेषण देने का एक प्रयोजन ये है कि मान लीजिए कभी आपको किसी में अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान हुआ। ठीक है, किसी स्त्री में आपको अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान हुआ, इयम मदगम्या। ठीक है,
और फिर उस अगम्यत्व प्रकार का जो ज्ञान था उस ज्ञान का बाद हो गया उत्तर काल में, उसमें आपको अप्रामाण्य का निश्चय हो गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, वो फिर वहां पर वो जो स्त्री है, माने पहले आपको उस स्त्री के लिए ज्ञान हुआ कि यह स्त्री मेरे द्वारा गम्य नहीं है, फिर आपको उस ज्ञान में अप्रामाण्य का निश्चय होता है कि मैंने जो पहले ज्ञान किया था वो ज्ञान तो मेरा झूठ था, कि यह मेरे द्वारा गम्य नहीं है, यह तो मेरे द्वारा गम्य ही है, ऐसा ज्ञान होता है। तो पूर्व ज्ञान में क्या हो गया, अप्रामाण्य का निश्चय हो गया। ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो उसके लिए विशेषण दे रहे हैं कि ऐसा अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान होना चाहिए जहां पर अप्रामाण्य का निश्चय ना हो। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, अप्रामाण्य निश्चय अनालिंगितस्य तादृश निश्चयेन अनालिंगितम यद ज्ञानम अस्ति। माने जहां पर आपको पहले अगम्यत्व प्रकार ज्ञान हुआ, फिर आपको उस ज्ञान में अप्रामाण्य निश्चय हुआ, फिर आपको पुनः उसमें अगम्यत्व प्रकार ज्ञानाभाव का निश्चय हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो ज्ञान अप्रामाण्य के निश्चय से असंबद्ध हो, अनालिंगित हो। इतना बड़ा परिष्कार किया पूरा इन्होंने। ठीक है, तो अब यहां पर एक सामान्य बात यह सिद्ध हुई कि ऐसी नायिका जिसमें आपको अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का अभाव आपको जिसमें रहे, है ना, वह नायिका आपकी रति के प्रति विभाव बन सकती है। ठीक है, लेकिन वो जो अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान है, ज्ञान का अभाव है, वो रहना कैसे चाहिए, वो ज्ञान कैसा होना चाहिए, तो ज्ञान में विशेषण है अप्रामाण्यानालिंगितत्वम, अप्रामाण्य निश्चयान अनालिंगितत्वम। होता है ना कई बार आपको कोई ज्ञान हुआ, अप्रामाण्य इसी प्रकार से होता है, आपको कोई ज्ञान हुआ, ठीक है, कि जैसे आप देखते हैं ये जो होती है ना मृगमरीचिका, दूर से जल दिखता है गर्मी में, ज्येष्ठ मास में रोड पे चलते हैं जब हम देखते हैं, तो आपको बहुत पिपासु हैं आप, और आपको दूर में जल दिखा और आप अपनी पिपासा को शांत करने के लिए बड़े तेज भागे वहां पर। आपका ज्ञान हुआ कि इदम जलम या तज्जलम, ऐसा ज्ञान हुआ आपको। ठीक है, उस ज्ञान से आपकी प्रवृत्ति हुई उस स्थान को जाने के लिए, फिर आपकी जो प्रवृत्ति है वो निष्फला हुई, तो उस निष्फला प्रवृत्ति से जो पहला जो ज्ञान हुआ था ना आपका तज्जलम, परमारूप जो पहले था, परमारूप, क्योंकि अगर आपको उस समय ही उसमें अप्रमात्व का निश्चय हो जाता तो प्रवृत्ति नहीं होती, प्रवृत्ति हुई आपकी वहां पर, इसका मतलब वो जो ज्ञान हुआ वो परमारूप था उस समय तक, लेकिन जब आप वहां पहुंचे तो आपने देखा यहाँ तो पानी है ही नहीं, तो आपकी प्रवृत्ति निष्फला हुई। तो जब प्रवृत्ति निष्फला होती है, वो निष्फला प्रवृत्ति अनुमान कराती है पूर्व ज्ञान में अप्रामाण्य का। ठीक है, कि तज्जलम इति मदीयम यद ज्ञानम आसीत तद अप्रमा, वो ज्ञान मेरा अप्रमा था, क्योंकि निष्फल प्रवृत्ति जनकत्वात्, उसने मेरी निष्फला प्रवृत्ति को उत्पन्न किया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अप्रामाण्य का निश्चय, पूर्व ज्ञान में अप्रामाण्य का निश्चय हुआ। ऐसे ही यहाँ पर किसी को पहले किसी स्त्री में अगम्यत्व प्रकार ज्ञान हुआ, है ना, कई बार ऐसा होता है कि आपने कहीं विवाह आदि समारोह में किसी को देखा और आपको पता नहीं है ना, जैसे कहीं क्यों उसमें ही देखिए ना, इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रथम अंक में जब दुष्यंत विचार कर रहा होता है कि इयम मद भोग्या अस्ति नवा अस्ति, है ना, ये तो ऋषि कन्या है, ये है वो है, तो पहले अगम्यत्व प्रकार ज्ञान होता है, फिर जब प्रियंवदा और अनसुईया के मुख से सुन लेता है कि ये कौन है, तो ये तो विश्वामित्र की औरस पुत्री है, मेनका की, तो फिर उसको अपने उस ज्ञान में जो पहले ज्ञान हुआ था ना दुष्यंत को कि ये तो ऋषि कन्या है, मेरे द्वारा अगम्य है, उस ज्ञान में अप्रामाण्य का निश्चय हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्ञान जो है किसी स्त्री में अगम्यत्व प्रकारक जो ज्ञान है वह अप्रामाण्य के ज्ञान से अनालिंगित होना चाहिए, उसमें अप्रामाण्य का निश्चय नहीं होना चाहिए। तो अप्रामाण्य निश्चयानालिंगितम यदस्ति अगम्यत्व प्रकारकम ज्ञानम तादृश ज्ञानस्य अभावः यस्याम अस्ति, उस प्रकार के ज्ञान का अभाव जिस स्त्री में होगा
वह आपकी रति के प्रति विभाव बन सकती है। ये सिद्धांत पक्ष है आचार्य भट्टनायक का। ठीक है, लेकिन अब अच्छा, उस अभाव को अब किस संबंध से, अब नायिका में रहेगा ना वो अभाव, दयिता में रहेगा ना, विभाव तो वही है, तो उसको अभाव को किस संबंध से लेना है आपको। तो देखिए, ज्ञान जो है वह अपने विशेष्य में विशेषता संबंध से रहेगा, तो उसका अभाव भी आपको विशेषता संबंध से ही लेना है वहां पर। तो इसीलिए तो जिस संबंध से आप अभाव ले रहे हो, अभावी प्रतियोगिता तत्संबंधावच्छिन्ना हो जाती है। ये थोड़ी न्याय की भाषा है, ये अगर आपने पहले न्याय नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी समस्या आपको समझने में हो सकती है। फिर भी देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे अभी यहाँ पर घट नहीं है, तो अत्र घट प्रतियोगिका भावः अस्ति अस्मिन् प्रकोष्ठे अस्मिन् स्थाने। घट यहाँ पर किस संबंध से नहीं है ना, तो घट जो है द्रव्य है, यहाँ ये भी द्रव्य है, तो घट जो है वो यहाँ पर संयोग संबंध से नहीं है। ठीक है, घटत्वेन रूपेण संयोगेन नास्ति। तो घट की जो, अब देखो, जिसका अभाव होता है ना वो अभाव का प्रतियोगी कहलाता है पदार्थ, उसमें प्रतियोगिता रहती है। ठीक है, जैसे अगर घट का अभाव ले रहे हैं तो घट हो जाएगा प्रतियोगी और घट में रहेगी प्रतियोगिता। ठीक है, घटनिष्ठा प्रतियोगिता तन्निरूपका भावः कक्षे अस्ति, ऐसा बोलते हैं नैयायिक। अब जो घट में प्रतियोगिता रहती है, उस प्रतियोगिता का एक अवच्छेदक संबंध होना चाहिए और एक अवच्छेदक धर्म होना चाहिए। अर्थात आप अभाव को किस, घटाभाव को किस संबंध से ले रहे हैं और किस रूप से ले रहे हैं इस कक्ष में। तो हमने बताया कि हम संयोग संबंध से घट का भाव मान रहे हैं और घटत्वेन रूपेण घट का भाव मान रहे हैं। ठीक है, अगर हम पुस्तकत्वेन घट का भाव मानेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि पुस्तकत्वेन तो यहाँ पर घट है ये, हाँ, क्योंकि पुस्तकत्वेन तो है ही घट, पुस्तकत्वावच्छिन्न तो मतलब संयोग संबंध से आपको घट का भाव लेना होगा, है ना, और घटत्वेन लेना है। तो घटनिष्ठ जो अभाव की प्रतियोगिता है उसका अवच्छेदक धर्म हो जाएगा घटत्व और अवच्छेदक संबंध हो जाएगा संयोग। तो कैसे बोलेंगे इसको, तो बोलेंगे घटत्वावच्छिन्न संयोग संबंधावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः अस्मिन् कक्षे अस्ति। ठीक है, ऐसी प्रतियोगिता जिसका अवच्छेदक संबंध संयोग है, जिसका अवच्छेदक धर्म घटत्व है, ऐसी प्रतियोगिता वाला माने ऐसी प्रतियोगिता का निरूपक जो अभाव है वो इस कक्ष में है, ऐसा बोलते हैं नैयायिक। अब इसको यहां देखिए, नायिका में अभाव ले रहे हैं ज्ञान का। ठीक है, नायिका में अभाव ले रहे हैं ज्ञान का, तो ज्ञान का अभाव ले रहे हैं तो ज्ञान क्या हो जाएगा, प्रतियोगी, नायिका हो जाएगी अनुयोगी। ठीक है, ज्ञान हो गया प्रतियोगी, तो प्रतियोगी का अभाव हम नायिका में किस संबंध से लेंगे, तो जो ज्ञान होता है वो अपने विषय नायिका में विशेषता संबंध से रहेगा, तो उसका अभाव भी हमको किस संबंध से लेना है, यहाँ पर विशेषता संबंध से लेना है। ठीक है, तो ज्ञाननिष्ठ जो अभावीय प्रतियोगिता होगी वो किन संबंधावच्छिन्न हो जाएगी, विशेषता संबंधावच्छिन्न हो जाएगी। वही बोल रहे हैं कि विशेषता संबंधावच्छिन्न जो प्रतियोगिताक अभाव है, प्रतियोगिताक माने प्रतियोगिता निरूपक जो अभाव है वो अभाव बनेगा विभावता का अवच्छेदक। ठीक है, न तो कांतात्व है, न आत्म संबंध कोई होगा वो, न ताटस्थ्य है। ठीक है, अब आचार्य भट्टनायक के मत में कोई भी नायिका, कोई भी दयिता किसी के भी प्रति किसी यन्निष्ठ रति का विभाव बनेगी, यत्किंचिन निष्ठ रति का विभाव बनेगी, आलम्बन विभाव, तो उसमें क्या रहना चाहिए, उसमें रहना चाहिए अप्रामाण्य निश्चयानालिंगित अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का अभाव। ठीक है, वह जो अभाव है वो हो जाएगा ये तन्निष्ठ विभावता का अवच्छेदक, माने उस स्त्री में रहने वाली विभावता का अवच्छेदक। बताया था ना, यदि कोई नायिका विभाव है तो उसमें विभावता रहेगी, उस विभावता का कोई धर्म अवच्छेदक होना चाहिए, और वो अवच्छेदक धर्म उस नायिका में रहने वाला ही कोई धर्म होगा। तो वो कौन है, तो वो अभाव है, नायिका में अभाव रह रहा है। किसका अभाव रह रहा है, तो ज्ञान का अभाव रह रहा है। किम स्वरूप ज्ञान का अभाव रह रहा है, तो अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का अभाव। इस प्रकार से आप पूरा समझ सकते हैं। ठीक है, अब तो इस प्रकार से बताया। हाँ, अब हाँ, जो विषयता संबंध एवं विशेषता संबंध एक ही चीज है क्या? एक ही चीज है, कोई विशेष भेद नहीं है। वस्तुतः क्या होता है,
विषयता जो होती है वो त्रिविध होती है, विशेष्यता रूप, संसर्गता रूप और प्रकारता रूप। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर और स्पष्ट करने के लिए इन्होंने विशेषता बोल दिया, नहीं तो विषयता बोलने पर फिर निर्वचन करना पड़ता कि किम किम रूपा विषयता, तो विशेषता रूप विषयता। तो विशेषताख्या विषयता यहाँ बिल्कुल पर यही बोलना है, विशेषताख्या विषयता जो है। बाकी विषयता भी बोल सकते थे, लेकिन वो विषयता इति यद् वचनम् अस्ति तद् वचनं निर्वचनीयताम् अपेक्षते इति कृत्वा अत्र साक्षात् विशेषता इत्येव उक्तं, तत् अधिकं साधु भाति। ठीक है, विशेषता भी बोल सकते हैं, कोई समस्या। हाँ, इसको मतलब विशेषता संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। अप्रामाण्य निश्चय। हाँ हाँ, मतलब किस अप्रामाण्य निश्चयानालंगित अगम्यत्व प्रकारक ज्ञानाभावः विभावतायाः अवच्छेदकः। बस इसको और सरल बोलेंगे तो क्या बोलना है कि किसी भी नायिका में अप्रामाण्य से असंबद्ध जो अगम्यात्व प्रकार के ज्ञान का अभाव है, वह नायिका रति के उसकी रति की क्या बन सकती है, आलम्बन विभाव बन सकती है। ठीक है, तो अब समस्या नहीं आएगी। ठीक है, एवं अस्ति अत्र आचार्य भट्टनायकस्य मते कश्चन न्यायशास्त्रस्पर्शः पंडितराजस्य। आप देखें, अगर ऐसा नहीं करते, अगर आप कांतात्व प्रकारक माने कांतात्व को ही विभावता का अवच्छेदक मानते हैं, तो क्या होगा, अन्यथा स्वस्रादेरपि कांतात्वादिना तत्वापत्तेः। कांतात्वादि तो पुत्रवधू में, अपनी बहन में, अपनी माँ में, इन सब में भी तो है कांतात्व, है ना। तो कांतात्वादिना तो स्वस्रादेरपि तत्वापत्तेः। तत्वापत्तेः नाम श्रृंगारालंबन विभावतावच्छेदक, श्रृंगारालंबन विभावत्वापत्तेः। श्रृंगार का आलंबन जो विभाव है वो स्वस्रादि भी बनने लग जाएंगी। फिर अगर आप कांतात्व को ही विभावता का अवच्छेदक मानेंगे, तब तो पुत्रवधू आदि भी रति का विभाव, आलंबन विभाव बनने लग जाएंगी। तो ऐसा मत मानिए। क्या मानना है, तो पूरा इन्होंने बताया कि इस प्रकार से जो अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान है, उस ज्ञान का अभाव जो है वो जहाँ पर रहे वहाँ पर ही आपको विभावता माननी है श्रृंगार आदि की। ठीक है, तो शस्त्रु आदि में मतलब ये नहीं रहता है सब कुछ। अरे भैया, शस्त्रु में अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान का अभाव किसको रहेगा, अपनी पुत्र वधू में तो अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान ही रहेगा ना। जी जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल। अस्तु, अद्य एतावदेव पाठः भवतु। पुनः अग्रे अयमेव रसविमर्शः विस्तरेण चर्चिष्यते आचार्येण। अस्तु।